क्या कह रहे हैं? मानव जैसे कहे कि हम लोग गलने के लिए चल दिया तुम्हें, सब दोस्ती सही कुकरा भी साथ ले गया था, कहानी ऐसी आती है ना। हाँ, मतलब हिमालय पर चलेगा। हाँ, तो तपस्या करने के लिए गए कि नहीं, वहाँ वे भी तपस्या की है। गलना का उद्देश्य वहाँ पर ये था ना कि मतलब कि अब तपस्या करना, लौट के नहीं आना तपस्या करके जा। हाँ, ये वापस नहीं आना अपने राज्य में या कहीं भी, वो उधर ही तपस्या करना, उधर से ही जो गति होगी होगी। तो लोग पहले वो गले तो पहले वो गले तो पहले वो गले, उस तरह से मरे होंगे लोग पाई। हाँ, तो गलने से ही कोई मुक्ति को थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। तब तो सब कोई भी जाके बर्फ़ में जाके मर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। बर्फ़ में दब के मरने से मुक्ति का मतलब नहीं है। वहाँ जाइए, साधना कीजिए। साधना में सफलता ज़रूर वहाँ होती है ज़्यादा आसानी से। एक तो इधर संसार का किचकिच चिक नहीं रहता है, ईर्ष्या द्वेष प्रतियोगिता ये सब नहीं रहती है। दूसरा, इधर कोई सांसारिक उपलब्धि पाने का भी कोई ध्येय नहीं होता है। वहाँ पर पंडित जी ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है ना पहाड़ों पर, तो उसके कारण जो है शून्यता ज़्यादा जल्दी आती है, समाधि ज़्यादा जल्दी आती है, और व्यक्ति सजग रहता है, सजगता ज़्यादा आती है, नींद नहीं आती है। यहाँ पर नींद भी तो एक बाधा है, वहाँ नींद नहीं आती है और सजग रहता आदमी। कभी भी लगता है उसको कि मेरा दम घुट सकता है, तो पूरा बोधपूर्वक रहता है, होशपूर्वक रहता है, इसलिए वहाँ सफलता मिलती है। फैलाव भी होता है बहुत ज़्यादा। आकाश तत्व तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। आकाश तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण होता है समाधि के लिए। अकेले में रहने के कारण निरीक्षण भी आदमी सही कर लेता है अपना, क्या क्या कमियां हैं, दोष हैं, क्या करना चाहिए, इस विषय पर उसे ज़्यादा बोध हो जाता है। उन कमियों को सुधार भी सकता है ज़्यादा आसानी से। और ऑक्सीजन कम होने से वहाँ भूख भी कम लगेगी। हालांकि ठंड है तो गर्मी भी चाहिए होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म घट जाएगा और वहाँ पर ज़्यादा ठोस आहार भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ जड़ी बूटी का ही सेवन करके आदमी रहता है। यानी ये खाना बनाने का जो झंझट है, इससे भी मुक्ति मिल जाती है आदमी को। तो ये गृहस्थी और संसार का ये चक्कर है, इससे बहुत कुछ हद तक बच जाता है। इसलिए वे सब गए होंगे उसकी सलाह पर, गुरुजनों की सलाह पर। अब वे कितना उसमें सफल हुए होंगे वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन युधिष्ठिर के विषय में तो कहा जाता है कि वो स्वर्ग को गए। स्वर्ग को गए अर्थात स्व अर्थात आत्मा, आत्मा में गए। आत्मा में जाने को स्वर्ग कहा जाता है। तो उस अर्थ में तो उनकी आराधना बहुत हद तक सफल हुई, बाकियों की भी सफल हुई ही होगी, कुछ न कुछ हद तक आगे बढ़े ही होंगे पहले से। अब वह एक विवाद का विषय हो सकता है कि वे कहाँ तक गए होंगे, कितनी आध्यात्मिक यात्रा उन्होंने तय की। तो इसीलिए गए। हाँ, गलने का तो कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरने के लिए थोड़ी गए। आदमी का उद्देश्य जब मरना ही होगा तो कहीं भी मर लेगा, लेकिन तब करते हुए प्राण निकल जाना वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो आध्यात्मिक गति देता है। और यूँ ही मर जाना, आत्महत्या के लिए मर जाना, तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। तब साधना में मृत्यु हो जाए तो उसको आत्महत्या के तहत नहीं गिनते हैं।
विवेकानंद ने कहा था, सत्य के प्रयास के लिए अपना शरीर त्याग देना भी अच्छा है बनिस्पत की इस संसार में बिना सत्य को प्राप्त हुए जीना।